धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसराइली फ़ौजी हैं जिन्होंने अपना झंडा ऊपर उठाया हुआ है और सऊदी अरब का झंडा नीचे रखा हुआ है अपने पाँव के नीचे। अब इसी झंडे के ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है। और सऊदी अरब को आप देखें कि उसने इसराइल की जब से जंग शुरू हुई है मदद किए जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने के बाद, एक मुकम्मल जेनोसाइड परफॉर्म करने के बाद भी इसराइल आज तक जंग जारी रखे हुए है, बल्कि वो जंग अब लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह के साथ भी शुरू हो चुकी है। इसी सऊदी अरब के अंदर ऐसे लोग जो हज पर गए थे और इन्होंने फ़लस्तीन के फ्लैग राइज़ किए, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, उनको जेल हुई। और अब इन्हीं खुद का सऊदी अरब का ही झंडा, सऊदी अरब का ही फ्लैग इन्हीं के दोस्त मुल्क इसराइल ने अपने पाँव के नीचे रखा हुआ है। हालांकि सऊदी अरब कोई थ्रेट नहीं दे रहा, सऊदी अरब उल्टा इसराइल को अनलिमिटेड सपोर्ट दे रहा है। जब ज़मीनी रास्ता आप उस आर्मी को दे रहे हैं जो कि आपके अरब मुसलमानों को ही मार रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं सऊदी अरब वाले। हालांकि फ़लस्तीन के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, लोग वहाँ घास खा के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसराइल, जिसको पूरी दुनिया की सपोर्ट है, उसको फिर ज़मीनी रास्ता भी प्रोवाइड किया यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब ने। हालांकि इसी सऊदी अरब के शाह फैसल ने, जब इससे पहले अरब इसराइल वार हुई थी, तो उन्होंने मगरब का पेट्रोल बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ इसराइल को। तो उन्होंने अमेरिका और यूरोप का तेल जो है वो बंद कर दिया था। दोस्तों, फ़लस्तीन इसराइल जो हालिया जंग है, जो ये जेनोसाइड हो रहा है, इसने एक चीज़ तो साबित कर दी कि मुसलमान बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। कुछ लोग फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं और ज़्यादातर आबादी जो है वो अपनी आंखें बंद कर चुकी है, बल्कि इनके ताबे हो चुकी है। जब से जंग हुई है, लेबनान और ईरान के अलावा किसी ने भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं की फ़लस्तीन की। हालांकि तुर्किया ने भी कोशिश की थी ट्रेड बंद करके, लेकिन वो खबरों की माने तो वो ट्रेड दोबारा से शुरू हो चुकी है। जब मुसलमान ही दोस्तों एक जगह पर इकट्ठा होकर लड़ नहीं सकते, उनका एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो क्या करेंगे। अब यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, वो इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी कीमत पे, हर चीज़ को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो इसराइल की मदद कर रहे हैं, चाहे अमेरिकी हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, जर्मनी हो।